नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बड़ा चुभेगी। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी के दिल पर लगेगी। हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक के मुख्यमंत्रियों को परेशान करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिससे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब हो गई है। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों की सांसें अटक गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को खुली छूट दे दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम और बड़े फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को राज्यों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। मतलब सीबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र है। सीबीआई बिना राज्य सरकार की मंजूरी के भी ऐसी सूरत में केंद्र कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला आखिर क्यों सुनाया है और इस फैसले से विपक्ष में क्यों बच गया है बवाल, बताऊंगी वो सारी बात जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दरअसल सीबीआई जांच जिससे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता परेशान हो जाते हैं। सीबीआई जब जांच कर पोल पट्टी खोलती है तो उससे बड़े बड़े नेता फंस जाते हैं। और अब इसी सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को राज्यों के विभिन्न न्याय क्षेत्रों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पोस्टिंग की जगह चाहे जो भी हो, भ्रष्टाचार के तहत अपराध गंभीर जो एक केंद्रीय एक्ट है। कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश में कार्यरत 2 केंद्रीय कर्मचारियों की अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया है। दरअसल दोनों केंद्रीय कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में यह दलील दी थी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 यानी डीएसपीआई अधिनियम के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य पर स्वतः लागू नहीं होता है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से सहमति जताते हुए उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया था। अब हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि डीएसपीआई अधिनियम के तहत किसी राज्य की तरफ से दी गई सामान्य सहमति केंद्रीय अपराधों से जुड़ी सीबीआई जांच के लिए पर्याप्त थी और राज्य विशिष्ट औपचारिकताओं जैसे कि नई सहमति की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा दृढ़ मत है कि जिस विवादित निर्णय के तहत एफआईआर और उसके अनुसरण में आगे की कार्रवाई को रद्द किया गया था, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस रविकुमार ने 32 पेज के आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की व्याख्या से सहमत नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाया कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से सहमति मांगना गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के कई नेताओं के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस शासित राज्यों और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता चीखते चिल्लाते रहते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है विपक्ष में बवाल और डर भी देखा जा रहा है। तो विपक्ष क्यों डरा है सीबीआई से, बताते हैं आपको। सबसे पहले बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी बार बार बंगाल में सीबीआई की एंट्री पर सवाल खड़े करती रही हैं। ममता बनर्जी तो सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। बता दें आपको, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा रखा है। बंगाल सरकार ने नवंबर 2018 में ही राज्य के मामलों में सीबीआई जांच को लेकर दी गई सहमति वापस
वापस ले ली थी। अगर सीबीआई को किसी तरह की जांच करनी होती है तो सीबीआई राज्य सरकार से परमिशन लेती है, पर संदेशखाली का मुद्दा ऐसा था कि सीबीआई ने संदेशखाली समेत कई मामलों में जांच शुरू कर दी, परमिशन नहीं मांगी। इसी के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने यह अर्जी संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए दायर की थी, पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। वो ममता बनर्जी के लिए बाकी मामलों में बहुत बड़ा झटका देने वाला है। अभी हाल ही में खबर कर्नाटक से भी सामने आई थी। कर्नाटक में भी अब सीबीआई पर बैन लगाया गया है। सीबीआई राज्य सरकार की सहमति लिए बिना राज्य में जांच नहीं कर पाएगी। दरअसल कर्नाटक में हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि अभी कर्नाटक में मुडा भूमि घोटाले मामला गरमाया हुआ है, सिद्धारमैया बुरे फंसे हैं, ऐसे में लोग इसे राजनीतिक फैसला भी मान रहे हैं। पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि परमिशन की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु की सरकार ने भी पिछले साल सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया था। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया था जब एक दिन पहले ही ईडी ने एक्साइज मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, तब स्टालिन ने यह फैसला लिया था। मतलब जब जब विपक्ष की सरकारों को झटका लगा है या जब लगा है कि वो घोटाले में फंसने वाले हैं, उनको जेल जाना पड़ सकता है, तब तब सीबीआई की एंट्री पर फटाफट बैन लगा दिया गया। अब आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच करती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। कई राज्यों में आम सहमति बनाई जाती है। वैसे एक और आपको बात बता दें, इससे पहले झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और राजस्थान जैसे कई राज्य हैं जहां सीबीआई की एंट्री बैन हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई थी, लेकिन सत्ता बदलते ही राज्य सरकार ने दोबारा सीबीआई को परमिशन दे दी। सीबीआई को सामान्य सहमति दी गई थी। जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई या फिर जहां विशेष मामलों में सामान्य सहमति नहीं है, वहां डीएसपी एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है। सीबीआई को तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन केंद्र की बाकी एजेंसियों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। चाहे एनआईए हो या ईडी ही क्यों ना हो, ये एजेंसियां पूरे देश में कहीं भी किसी भी वक्त जाकर जांच कर सकती है। इन्हें राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीबीआई की एंट्री पर बात कर रही हूं तो सीबीआई के जन्म की क्या कुछ कहानी है वो भी आपको जाते जाते बता देते हैं। सीबीआई की उत्पत्ति दरअसल विशेष पुलिस स्थापना एसपीआई से शुरू हुई, जिसे 1941 में भारत सरकार की ओर से स्थापित किया गया था। उस समय एसपीआई का काम दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। वॉर खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक केंद्र सरकार की एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू किया गया। मामले की जांच करने की सीबीआई की शक्ति इसी अधिनियम से प्राप्त हुई है। जिस अधिनियम के तहत सीबीआई को शक्तियां दी गई हैं, उसी अधिनियम में राज्य में जांच को लेकर एक बात भी कही गई। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सीबीआई स्वतः संज्ञान से सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही जांच कर सकती है। कई राज्य सरकारों ने पहले से ही सीबीआई को जांच करने के लिए सामान्य सहमति दे रखी है कि वो राज्य में जांच कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। ऐसा ही कर्नाटक में था या बाकी राज्यों में था, लेकिन अब धीरे धीरे कई विपक्ष के ऐसे राज्य हैं या कहे कि सारे ही विपक्षी ऐसे स्टेट है जहां पे सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।
जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया था तो उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि डीएसपी एक्ट की धारा 4 के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर डीएसपी की निगरानी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार डीएसपी केवल उन अपराधों की जांच करने का हकदार है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिनियम की धारा 5 के तहत डीएसपी की शक्तियों को किसी भी राज्य तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। दरअसल डीएसपीआई में स्टेट से सहमति लेने का प्रावधान होने की वजह से सीबीआई को सहमति लेनी होती है, लेकिन ईडी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करती है, वहीं पीएमएलए ईडी को राज्य सरकारों की सहमति के बिना देश भर में अपने व्यापक कार्यक्रम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देता है। एक मामले में मद्रास कोर्ट ने राज्य से अनुमति लेने की बात भी कही थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब ताजा मामला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है, क्योंकि अब फाइनली सीबीआई को खुली छूट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है और ये बहुत बड़ी मुसीबत विपक्षी राज्यों के सामने खड़ी हो गई है। और ये बात बड़े बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।